भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर झुके गोर लागतानी मां प्रणाम स्वीकारो। मां जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर झुके गोर लागतानी मां प्रणाम स्वीकारो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर झुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकारो। नीलम दीदी हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर झुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकारो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर झुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर झुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सादर प्रणाम। तो देखिए गुरु भाई बहना, आज हम आप लोगों के बहुत ज्ञानवर्धक कथा सुनावे जाते हैं। ये कथा के आप लोग आधा अधूरा न सुनो, काहे खातिर महादेव जी की चर्चा को आधा अधूरा न सुनने की चाहिए। आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर के अपमान बोला और पूरा कथा सुनो, आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली। ये कथा से हमके का सीखे के मिला। तो देखिए एक बनारस के राजा रहना, राजा के राज्य में केहू दुखी ना रहे, सब प्रजा सुखी रहे। लेकिन एगो ब्राह्मण रहना, जात के ब्राह्मण रहना, वो अपने पत्नी से कहना कि हम जवन है ये घरे वो घरे भीख मंगाई ना करो, यानी हम अपन पंडिताई ना करो, अपन परिश्रम करके धन कमाई। उनका पत्नी कहली कि ठीक बा, तो जाए कहीं अपन काम ढूंढी। तो पति का कहना कुछ आवत ना रहे, गोइना राजा के दरबार में सब कहा कि राजा जौन है सबके काम धाम देगा। गोइना राजा दरबार में तो राजा से कहना कि ये राजा जी हमरा के कोनो काम दे दी, रउआ घरे हम नौकरी करो। राजा जौन है ज्ञानी रहनी, कहनी कि नाव के बेगारी पे पठान, रउरा ब्राह्मण हो के हमारा घर काम करो, का चाहते नहीं कि हमारा सर पे पाप चढ़ जा कि हनी हई राशन पताई ले ली आ ले जाई अपना घरे बनाई कहीं आ हमारे घरे कोनो नौकरी ना मिली। जब खत्म हो जाई फिर आई तो फिर दे दे, लेकिन हम अपने घरे नौकर बना के ना रखो, काहे खातिर कि हमारा के पाप लगी। कहले ठीक बा। और पंडित तो खुश होई ना, राशन लेके घरे गई। पंडित आई ना होशियार रही, कहली काजी ई का हो? अते राजा कहनी है कि ले जा अपने घरे बनैया खइया आ घोटी तो फिर आइया दे दे। तोहरा के हम कैसे नौकरी पर रखी? कहीं ब्राह्मण के नौकरी नौकर बना के अपने घर में रखी, पाप हमारा ऊपर सवार हो जाए। कहली कि आई दादा जौने चीज से रौरा डेरात रहनी आ वह कार्य को के आ गई। वही नहीं कि हम जौन है भीख ना मांगल, तो इहो तो भिखिए मांगल कि जाके बिना काम के आई जितना सारा धन लेके तो इहो तो वह भई कि घरे पंडित आई गए। कहले सही बतिया बा। अब बेचारा फिर गई पंडितान के कहले फिर राजा के दरबार में गइल। कहना हे राजा हमरा के कोनो काम दे दी, हम रउरा घरे काम करब, आ काम के बदले खाली हमरा के पेट भर के भोजन दे दे। राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गई। महादेव जी के खूब सुंदर दुआरे पर मंदिर बनौले। कहने की ठीक बा, ब्राह्मण के कौन काम दिया सकेला, जाई मंदिर के साफ सफाई करो और हर 56 प्रकार की भोग बन के जाई, आप महादेव जी के भोग समय से लगाओ करो और महादेव जी के पूजा पाठ करो, आपके पेट भर भोजन प्रतिदिन मिली। तो देखी ब्राह्मण इतना सीधा रहना, जान तो कुछ आवे ना, बेचारा अपन मंदिर के साफ सफाई कइला, भगवान के नाम लेवे ना आवे,
कि नमः शिवाय के जापे करो। जैसे भोजन जा भोग लगा दें और लगौले के बाद अपन भोजन पाला करते करते ऐसे साल 2 साल बीत गई। पंडित खूब मोटा गई। अब एगो ब्राह्मण और आ गई, कहला कि हमहू के नौकरी दे देती, हमारा आगे पीछे केहू ना बा। कहला कि कौन तोहरा के नौकरी दी, जा वही मंदिर में रहियो और भगवान के सेवा भाव करियो और पेट भर भोजन तू के दे। अभी पहला वाला जन पंडित रहे ना तो अपने कुछ कहे आवे ना भोग लगा दे किनारे हो जाए। अब दूसरा का कहना तो वो ज्ञानी रहे गईना तो ताकत आना सेवा भाव बाहर जान के कि देखी पंडित कैसे पूजा पाठ करता। पंडित अपन का कर चुपचाप भोजन जन है भोग लगा दे भोजन करके पहला ओकर बाद किनारे हो जाओ। तो जाके देखला तो कहना कि देखो तारा तो वो कुछ ना कहता ना तो का कहता ना कि जो गति तोरी सो गति मोरी, जो गति तोरी सो गति मोरी। माने जैसे नहीं बना वैसे ना हम बाड़ी नहीं देखी कोनो ज्ञान बा ना हमारा ज्ञान। अब वो जन है ये कोई के भगवान के भोग लगावता ना कि जो गति सोरी तोरी और जो गति मोरी। अब दोनों जनी अपन वही महादेव जी के सर सफाई करे और बन के जो भोजन आवे तो भोग लगा के भोजन कर करते करते दोनों जनी साल 2 साल बीत गई। खूब मोटा गई। अरे निश्चित से बैठ के खाए के भी तो आदमी स्वस्थ होबे करी। ओकरे बाद एगो काशी से पंडित जी अली। पंडित जी अली तो कहने की हमरो के कोनो काम मिल जात तो बढ़िया रहे। राजा जी कहने की ठीक बा वही मंदिर में जाई रही और के वही स्थान बाद जन पहले से बनाओ भगवान के भक्ति करब सेवा करब आपके भोजन वही पहुँच जाए। तो देखी जौन पहले के दोनों ब्राह्मण रहना सेवा भाव कर दे अपन आराम से दिन उगी जा तन उठे आ उठ के कहे कि एक जो लोटा जल से का हुई जय महादेव जी आप नदी में नहा ली अपन खुला दिल की साफ रहना और मन से यह कहे कि हम आँख मूर के बैठल बानी दोनों जनी जय रौरा नदी में नहा ली और जितना मन करी उतना ठंडे कहे खातिर सावन के महीना में कितना गर्मी होता देखी रहल बानी। अब महादेव जी अपन निश्चिंत रही कि जैसे सभा के मुने श्रद्धा भाव से जब निमंत्रण करा जाके अपन नदी में नहा के चली आया आराम से अपन भोजन आवे भोग लगा ले। और जब भाई काशी के पंडित है ना तो पंडित जवन है बड़ा ज्ञानी रहना जनते बनी कहला तो देखा था कि दोनों पंडित अपन सुतल बाटा वो अपन 4 बजे शुभ मुहूर्त में उठ के आया अपन नहा धो के महादेव जी के पूछ पाछ के अपन जल चढ़ा दे जल चढ़ा दे आ घंटी उंटी बजा दे जयकारा लगा दे तभी दोनों जनी सुतले रह जा। तो जन राजा से शिकायत कैला कि कैसन ब्राह्मण रखले बानी कि ना तो कुछ जानता ना बुझाता ना पूजा पाठ कुछ ना करता ना खाली खा खा के मोटाता ना। तो राजा साहब दोनों जनी के बोलौला कहला कि का हो तुहल के कहने की भगवान के भक्ति भाव करियो तो तुहल ठाट से सुतता रह और करे बाद भोजन जाता भोजन पा लेता कहला का करी हमारा के कुछ ज्ञान नहीं के कि पूजा पाठ कैसे कल जाला। अरे जैसे हम बड़ी वैसे ही बना
तो हमने के भोग लगा देनी, कहनी कि जो गति मोरी तो गति सोरी, ये कोई के भोग लगा दिया जाला। भगवान जी भोग पा लेनी तो हम लोग को भोग कर लेनी। अब राजा के गुस्सा आ गई, कहने की वैसा बा कि तू हमें दोनों जनी मंदिर से निकल जा। दोनों जनी मंदिर से निकाल देनी। अब लगला ने घूमे, जहाँ राजा के दरबार में 56 भोग बैठले बैठले खाए के मिलत रहल, वहाँ इधर उधर भटकता केहू नमको रोटी ना पूछता। अब वो पंडित रहे लगना तो देखी कथा से ज्ञान मिलेला कि हमारा महादेव जी कितना दयालु हैं, हर भक्तन को कैसे निगाह करेंगे, जेकर नौरी भोला। अब भोला जी तो कभी कि एक घंटा से ये जो है हमार भक्त इधर उधर भटकता ना, अब खोले बिना लकड़ी भर जाता ना, झुराई जाता ना, तो महादेव जी के हर व्यक्ति पर निगाह रहेला। हम रौला भले ही अपने परिवार पर ध्यान दी, लेकिन महादेव जी तो जन जन घट घट में वास करेला। अब देखनी जब ब्राह्मण आ गई, 4 बजे उठे, घंटी बजा दे और पूजा पाठ कैला। कहना देखता नहीं कि आज हमार दोनों भक्त खैले बिना मर जाइए तो हमारा के पाप लगे। तो का कहनी, राजा के सपना में महादेव जी आईनी और कहने की का हो, अरे ये कैसे पंडित रखले बड़ो कि हमारा के भेंस हरे जगा देता। ऐसे अच्छा तो हमारे दोनों भाग रहा कि हम निश्चित जाके नदी में नहा के चला और कोनो पाबंदी ना रहा। बेचारा सब आंगन घर द्वार सब बाहर के मंदिर सब सफाई करते रहना, और जब से गोल बना तब से हमके निश्चित के कोनो काम करे के ना मिलता। तो हमरा के हमारे वही पुजारी सही बना और के ले के मंदिर में रखो, नहीं तो सारा धन द्वार में ध्वंस हो जाए। महादेव जी राजा के स्वप्न में देखो, राजा सुबह उठनी और उसके बाद तलाश करे लगनी कि कहाँ दोनों ब्राह्मण गई। तब ब्राह्मण के बुलावल गई, बुलौला के बाद तीनों ब्राह्मण के इकट्ठा कैली और कहली कि हमारा आदेश बा कि दोनों ब्राह्मण यह मंदिर में रहिया और यह भगवान के भक्ति करिए। तो देखिए भक्ति में मन और दिल साफ होके के चाहिए। जौने रूप में भगवान के भजी वही रूप में आप पैबे। तो जैसे मनुष्य के शरीर पोले बनी तो भक्ति भाव जरूर करी। महादेव जी के कृपा सदैव आपके ऊपर हर हमेशा बरसती है। तो देखिए वो दोनों जनी के महादेव जी के फिर शरण में आवे के मौका मिलल। देव के देव कितना दयालु है। तो जो सबसे ज्ञानी पंडित रहना राजा उनकरा के हटा देने कहले कि ये भगवान के मंजूर बा, यही भक्त से भगवान खुश बानी। कहतानी कि जब से हमारे सेवक गैल बाना तब से हम निश्चिंत से ना सो पावतानी और ना स्नान को पावतानी, सारा चीज को पाबंदी लोग गई। तो ऐसे अच्छा बाकी हमारे वही भक्त हमारे सबसे बढ़िया बाना। तो वो दोनों यानी कि राजा जी अपने मंदिर में रखनी और ज्ञानी पंडित के आज्ञा देनी कि आप अपने घर की ओर प्रस्थान करें। तो अपन वही दिन से लोग दोनों जने भगवान की भक्ति करे लगल। लोग जैसे पहले करतरल वैसे लोग भोग लगावे और मन दिल से भगवान की सेवा करे। तो वो लोगन के जब मरल लोग तब उनकी शिव धाम भई। तो मन में छल कपट लेके भगवान की भक्ति करो वो ना करे की चाहिए। जैसे वो लोगन के
भगवान जी के कृपा उन लोगों का बरसल उस शंभु भाई बहनों पर, महादेव जी के दया से। हर हर महादेव, घर घर महादेव।